Hello friends, I'm Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is Learn English with Bhalerao sir. Dear students, in today's video we shall discuss one of the important grammatical activities and that is expand the sentence by adding clause. Actually this activity is related to the language study. तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में लैंग्वेज स्टडी जो कि 10 मार्क्स के लिए आपका ये सेक्शन है जो कि ग्रामर जैसा ही होता है, लेकिन इनमें दिए हुए एक्टिविटीज़ थोड़े से अलग होते हैं. ठीक है, इनमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है कि आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है और ब्रैकेट में कहा जाता है कि इस सेंटेंस को एक्सपांड करना है, बढ़ाना है. कैसे? बाय एडिंग, जोड़कर. क्या? क्लॉज. अभी क्लॉज एक उपवाक्य होता है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. दिए हुए सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज ज्वाइन करके उस सेंटेंस को एक्सपांड करना पड़ता है, यानी हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं. इस रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्स जो एग्ज़ाम में आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण यहाँ पर देखेंगे. बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो एज यूजुअल रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. चलिए तो वीडियो को हम शुरुआत करते हैं. जैसे मैंने अभी कहा है कि दिस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज स्टडी और सेंटेंस क्वेश्चन किस तरह से आता है. ऐड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट. दिए हुए सेंटेंस को क्लॉज ऐड कर सेंटेंस एक्सपांड कीजिए. फॉर एग्जांपल इस तरह से सेंटेंस दिया जाएगा, यू विल गेट सक्सेस. अभी किस तरह से ऐड करेंगे? आपको पता हुआ दिया हुआ सेंटेंस या तो मेन क्लॉज होगा या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. अभी मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है. मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के और कितने टाइप्स पढ़ते हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. लेकिन फिर भी आपको ये बताता हूँ कि दिया हुआ सेंटेंस मेन क्लॉज होता है. मेन क्लॉज क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस दिया जाता है उसको खुद का मीनिंग होता है. जैसे कि यू विल गेट सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगा. मेन क्लॉज पहचानने का एक तरीका है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दिया होगा, यू इज अ सब्जेक्ट और गेट सक्सेस. सबऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह से ऐड करके एक्सपांड करना है. सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने की एक तरीका है जिस सेंटेंस का कनेक्टेड वर्ड्स हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, दैट, इफ, इस तरह के कनेक्टेड वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, वो अगर होगा दिए हुए सेंटेंस में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कहाँ पर हु का यूज़ किया जाता है, कहाँ पर वेयर का यूज़ किया जाता है, कहाँ पर वेन और कहाँ पर वाई, कहाँ पर इफ़. ये सभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जैसे यू विल गेट सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़, अगर आप हार्ड वर्क करते हो. या नेक्स्ट सेंटेंस, वी वॉच द लेटेस्ट मूवी. अब यहाँ कंडीशन नहीं है, हमने एक लेटेस्ट मूवी देखा, एंडिंग का वर्ड मूवी है, तो कौन सा वर्ड कनेक्ट करके हम सेंटेंस एक्सपांड करेंगे. अब इन सभी का आंसर हम देखेंगे. जैसे मैंने अभी बताया था, आई नो डॉक्टर, मुझे डॉक्टर पता है. अभी यहाँ पर कुछ लिखा है, देखिए सेंटेंस एंडिंग वर्ड ह्यूमन और मैन. अभी दिए हुए सेंटेंस में मेन क्लॉज में एंडिंग का वर्ड अगर ह्यूमन होता है या मैन कोई होता है तो सेंटेंस एक्सपांड करने के लिए हु का यूज़ कीजिए. जैसे कि आई नो डॉक्टर, मुझे डॉक्टर पता है. हु इज़ पॉपुलर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है. तो या डॉक्टर है तो हु का यूज़ है. इधर हु यानी कौन नहीं होगा, हु यानी वो डॉक्टर के लिए जो या वह पॉपुलर है. हु इज़ वेरी फेमस, हु इज़ एक्सपर्ट, लाइक दिस. द पुलिस कॉट द मैन, पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा. एंडिंग का वर्ड क्या? मैन. तो हम किस तरह से एक्सपांड करेंगे? हु वॉज अ थीफ, जो कि वो चोर था. आई सॉ एन इंजर्ड बॉय, मैं एक जख्मी इंजर्ड बच्चा देखा, बॉय को देखा. हु वॉज क्राइंग, जो रो रहा था. हु वॉज सैड, लाइक दिस. स्वामी इज द किड, स्वामी एक छोटा बच्चा है. हु इज सो नॉटी, हु इज ऑलवेज हैप्पी, हु इज वेरी स्टडियस, लाइक दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर दिए हुए सेंटेंस में एंडिंग वर्ड नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, तो दैट या विच का यूज़ हम सेंटेंस एक्सपांड कर ले, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज उसे बनाते हैं, उसको कर सकते हैं. जैसे कि वी वॉच द लेटेस्ट मूवी, नॉन लिविंग थिंग है. दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग,
दैट का यूज़ किया है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। या विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, विच वॉज रोमांटिक, विच वॉज हॉरर, दैट वॉज हॉरर, लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, वी सॉ एन एरोप्लेन, हमने एरोप्लेन देखा। एंडिंग का वर्ड क्या है, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन कैसे था, दैट वॉज हाई इन द स्काई, या विच वॉज हाई इन द स्काई। अभी देखिए यहाँ वॉज का यूज़ किया कि दिया हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो जो हम सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करते हैं वो भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए, ठीक है। आई फाउंड अ स्टोन, मुझे एक पत्थर मिला। दैट वॉज शाइनिंग, दैट वॉज वेरी हार्ड, विच वॉज शाइनिंग, लाइक दिस। दिस इज आवर वर्ल्ड, ये पूरा संसार है। दैट इज सेफ टू लिव, दैट इज वेरी मैजिकल, विच इज सेफ टू लिव, लाइक दिस। नेक्स्ट, एंडिंग वर्ड अगर कोई प्लेस होता है तो वेयर का यूज़ कर सकते, जैसे कि दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड इन माई स्कूल, वेयर आई यूज टू गो टू द स्कूल, लाइक दिस। या यहाँ पर दैट का भी नॉन लिविंग थिंग है इसलिए दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, और विच का भी यूज़ कर, दिस इज द स्कूल विच इज़ वेरी पॉपुलर, विच इज़ वेरी फेमस, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। शी वेंट इन अ पॉपुलर हॉस्पिटल, वेयर, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है एक्सपांड करने के लिए, वेयर, विच, दैट, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट कनेक्टेड वर्ड्स होने चाहिए, जो कि इससे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज क्रिएट होता है, उससे ही सेंटेंस एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। शी वेंट इन अ पॉपुलर हॉस्पिटल वेयर शी गॉट स्पेशल ट्रीटमेंट। दिस इज माई अ ब्यूटिफुल विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न, लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कंडीशन, अगर दिए हुए सेंटेंस कंडीशन बताता है, यू विल गेट सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन कब, इफ़ यू वर्क हार्ड। अभी यहाँ पर इफ़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप हार्ड वर्क करते हो। यू कैन विन द मैच, आप मैच जीत सकते हो, इफ़ वी प्ले अटैकिंगली, इफ़ वी प्ले केयरफुली। दे विल फेस द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम को फेस कर सकते, एग्ज़ाम का सामना कर सकते, इफ़ वी मोटिवेट देम, अगर हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, अगर। इन सेंटेंस, इफ द सेंटेंस शोज रीज़न, कुछ कारण बताता है, तो एक्सपांड करने के लिए वाई का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई डोंट नो द रीज़न, मुझे कुछ कारण पता नहीं, वाई ही इज़ अनेबल टू अटेंड द क्लास, उन्होंने क्लास क्यों अटेंड नहीं कर सके, इसका कारण मुझे पता नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई ही इज़ अब्सेंट फॉर द एग्ज़ाम, यहाँ पर वाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों दिया हुआ सेंटेंस रीज़न एक्सप्लेन करता है। आई कैन गिव द रीज़न, मैं कारण बता सकता हूँ, वाई ही इज़ लेट टुडे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस शोज एक्सप्लेनेशन, दिया हुआ सेंटेंस एक्सप्लेनेशन बताता है, स्पष्टीकरण देता है। अनिल वॉज अब्सेंट यस्टरडे बिकॉज, तब क्लॉज ऐड करने के लिए बिकॉज का यूज़ कीजिए, कारण ही वॉज इन द हॉस्पिटल बिकॉज ही वोक अप लेट। द बर्ड डेड नॉट फ्लाई, ऑफ बर्ड फ्लाई नहीं कर सका, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग इन द सी। राज गॉट गुड मार्क्स बिकॉज ही स्टडीड वेरी हार्ड, सो बिकॉज यहाँ पर यूज़ किया है। ऐसे कुछ और कुछ एग्जाम्पल दिए, इफ़ यू डू एक्सरसाइज यू विल बिकम फिट। द मैन लॉस्ट हिज बैग, नॉन लिविंग थिंग्स, when he returned home from his visit, and that was very costly, like this, which का भी यूज़ कीजिए नॉन लिविंग थिंग, इसलिए there are women who are always quarreling each other, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमेशा quarreling करते हैं। The doctor said that you will recover soon from the disease, if you read books you will get knowledge। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और इस एग्जाम्पल के साथ और कुछ मैं एग्जाम्पल्स ऐड करके इनकी मैं पीडीएफ बनाऊंगा। लेकिन ये पीडीएफ आपको इंग्लिश फॉर लर्नर एक अपनी वेबसाइट है, गूगल पे अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल है इंग्लिश फॉर लर्नर इस वेबसाइट पर। और आपको कुछ एक्स्ट्रा और स्टडी मटेरियल चाहिए 8, 9, 10, 11, 12 का नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स, ग्रामेटिकल हर एक का टॉपिक के रिलेटेड एग्जाम्पल्स, देन राइटिंग स्किल के एग्जाम्पल, हमने इंग्लिश फॉर लर्नर एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाए जो कि प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
आप वहाँ जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं और एनी टाइम एनी वेयर यू कैन ऑल दिस स्टडी मटेरियल विल बी अवेलेबल टू यू. ओके, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. And if you have any suggestions for me, write in comment box. Wish you a good day. Take care. Thank you very much.